अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे तकरीबन 17 से 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पे टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com। सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 आप एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानश्वर, पॉलिटिशियंस, फ़नकार, डॉक्टर्स और कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में लेकर आएँ और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन आपके लिए खुसूसी है। जिस तरह याद होगा आपको, बचपन में एक ज़मीमा निकला करता था, बड़े एक्साइटेड तरीके से, ज़मीमा आ गया, ज़मीमा आ गया। इसी तरह आज का एक ऐलान हुआ बड़ा ज़बरदस्त, और इसके बाद एमकेएम के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो उनकी पार्टी और जितने भी उनके कारकुनान और उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में रहते हैं, बरतानिया की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोर्ट ऑफ अपील ने प्रॉपर्टी केस में एमकेएम के बानी कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की अपील को मंजूर करते हुए फैसला उनके हक में दे दिया है। इस सिलसिले में हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है आज खुसूसी हमारी रिक्वेस्ट पर कन्वीनर जनाब मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी, जो कन्वीनर हैं एमकेएम राब्ता कमेटी के। अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी भाई। वालेकुम अस्सलाम तौसीफ भाई। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। खैर मुबारक आपको भी और आपके तमाम नाजरीन को। आज जो एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला हुआ है बरतानिया की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोर्ट ऑफ अपील की जानिब से, उस फ़ैसले पर मैं आपको और आपके तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। और दूसरी बात, क्योंकि ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव है नाजरीन, आपकी कॉल्स में माजरत, मुस्तफ़ा भाई से बात करेंगे, इसका बैकग्राउंड पूरा मालूम करेंगे और उसके बाद आपके भी कोई सवाल अगर आ रहे होंगे तो मैं उनसे बात भी कर लेंगे। मुस्तफ़ा भाई, ये बताइए कि पहले ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के अगेंस्ट आया फैसला, फिर अपील की गई, फिर ये हक में हुआ, तो ज़रा इसके बैकग्राउंड बताइए कैसे मुमकिन हुआ। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से अब सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी और बहुत सारी बातें थी। मैं एक बात कहने से मेरी वो फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो आप बताएं ज़रा क्या बैकग्राउंड था इसका, थोड़ा सा मुझे बताइए। कुछ लोग बुलाए भी गए कोर्ट के अंदर, बातें भी हुई जी, इस बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया जी तौसीफ भाई, बहुत ही एक इसकी एक तवील तारीख़ है, लेकिन मैं एक मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखूँगा कि देखिए, एमक्यूएम को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सरतोड़ कोशिशें की हैं, ऑपरेशन भी किए। फिर जब सारी जो रियासती जबर है उसकी बावजूद वो ख़त्म नहीं कर सके, तो फिर एमक्यूएम को अंदर से तोड़ा गया। 1992 में हकीकी बनाई गई, वो फ़ेल हो गई। फिर मार्च 2016 में पीएसपी बनाई गई बिल्कुल हकीकी के अंदाज में, वो भी नहीं चल सकी। और फिर 22 अगस्त 2016 को एक ये समझ लीजिए एक तरह से एमक्यूएम पर अटैक किया गया और फिर एक नई हकीकी, एक नई पीएसपी एमक्यूएम-पी की शक्ल में वजूद में आई। और वो तमाम लोग जिस तरह हकीकी में बरसों से एमक्यूएम में कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया और हकीकी बनाई। फिर इसी तरह से पीएसपी, तो ये एमक्यूएम-पी भी जो फ़ौज ने तश्कील दी, तो उसमें भी वो तमाम लोग जो बरसों से एमक्यूएम में थे, जिनको एमक्यूएम की बदौलत, शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत नाम, मुकाम, मनसब सब कुछ मिले कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के वसीले से। लेकिन उन्होंने फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए मंसूबे के तहत एमक्यूएम पर कब्ज़ा करते हुए एमक्यूएम-पी के नाम से एक एमक्यूएम बनाई। और अवाम, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है कि ये एमक्यूएम जो है वो कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने बनाई, वही उसके बानी हैं, वही उनके बानी थे। तो लेकिन इन्होंने एमक्यूएम पर कब्ज़ा किया इस्टेब्लिशमेंट के उस मंसूबे पर अमल करते हुए, और एमक्यूएम के लोगों को जबर के ज़रिए
कोशिश की गई कि वो लाताल्लुकी इख्तियार करें अल्ताफ़ भाई से, एमक्यूएम से, और इनके इस एस्टेब्लिशमेंट के तश्कील करदा ग्रुप में शामिल हों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि 9 मई 2023 के बाद इमरान खान के लोगों को तोड़ा गया। हुँ, तो सिर्फ़ यहीं पर बस नहीं किया गया कि एमक्यूएम पर कब्ज़ा किया गया और लोगों को बज़ौर जबर उसमें शामिल कराया गया, बल्कि अगला उस मंसूबे का मरहला ये था कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन जो यहाँ लंदन से इस तहरीक की इस जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं, तो उन्हें बिल्कुल बेदस्तोपा करने के लिए और उन्हें मुकम्मिल तौर पर यूँ समझ लीजिए कि उनको एक तरह से पॉलिटिकली ख़त्म करने के लिए उन्होंने देखा कि जी लंदन में सेक्रेटेरिएट है, लंदन में पार्टी की प्रॉपर्टीज़ हैं और इनके ज़रिए ये तहरीक जारी और सारी है। तो हुँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ज़ाहिर है कि साथियों के क़याम के लिए और एक बुरे वक़्त के लिए जो होता है कि आदमी सेविंग करता है फॉर रेनी डेज़। जी, जी। तो ये सब भी छीनने के लिए जिस तरह एमक्यूएम पर कब्ज़ा किया गया वहाँ पर 22 अगस्त 2016 के बाद, तो फिर सितंबर 2019 में हुँ, हुँ, देखिए बहुत अहम ये तारीख़। 2019 है हुँ, कि हुँ, जहाँ 22 अगस्त 2016 को जो एक वाक़या हुआ और एक दावा किया गया जी बड़ी शाल-अंगेज़ तकरीर की अल्ताफ़ भाई ने, हुँ, तो हुँ, उसकी बुनियाद पर 11 जून 2019 को यहाँ अल्ताफ़ भाई को गिरफ्तार किया जाता है और एक उन पर इंसाइटमेंट टू वायलेंस उसका केस बनाया जाता है और चंद महीनों बाद सितंबर 2019 में हुँ, यहाँ प्रॉपर्टीज़ पर दावा किया जाता है। ये जो एमक्यूएमपी के जो लोग हैं, इनका कांधा इस्तेमाल हुआ। एक ज़ाहिर है वो अल्ताफ़ भाई अपनी पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता साल ये सारी तफ़सीलात बता चुके हैं कि हुँ, किन्होंने ये जो प्रॉपर्टी केस है उसको तश्कील दिया, किस तरह से किसके ऑफ़िस में बैठकर ये सब कुछ हुआ। तो ये जब क्लेम किया गया 2019 में, इसका फिर इब्तिदाई समाअत हुई हुँ, और हुँ, फिर उसके बाद ट्रायल होता है इसका गुज़िश्ता साल नवंबर में शुरू होता है, दिसंबर में 2022 में। नवंबर और दिसंबर 2022 में ट्रायल का एक हिस्सा होता है, फिर उसके बाद जनवरी 2023 में ट्रायल कॉन्क्लूड होता है और हुँ, हुँ, मार्च 2023 में इस केस का फैसला आता है हुँ, बिज़नेस एंड प्रॉपर्टी केस के जज क्लाइव जोन की जानिब से और हुँ, उस फैसले में वो फैसला एमक्यूएमपी के हक में दिया जाता है और इस बात को समझे बगैर, इस बात का तयन किए बगैर कि कौन-सी असल एमक्यूएम है, उन्होंने एमक्यूएमपी को एमक्यूएम करार दिया अपने फैसले में हुँ, और उनके हक में फैसला दिया। यकीनन ये फैसला एक गलत फैसला था हुँ, और उसमें एक तरह से जो असल एमक्यूएम है, उसके हक को ये समझ लें कि जो हमारे दलाइल थे, उसको नहीं माना गया था। हुँ, अल्ताफ़ भाई ने ऐलान किया था कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएँगे, हुँ, तो अपील दायर की गई रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोर्ट ऑफ अपील में जी, जी। और इस अपील की समाअत होती है अप्रैल 23 और 24 अप्रैल 2 दिन की समाअत होती है हुँ, इसी साल में हुँ, और फिर 2 दिन की समाअत के बाद और ये 3 रुकनी बेंच था, आला सतही बेंच था रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोर्ट ऑफ अपील का हुँ, और इसमें 3 फ़ाज़िल जज साहिबान थे। इन 3 रुकनी बेंच ने 2 रोज़ तक हमारी अपील की समाअत की और जो एमक्यूएमपी के जो वकील थे, उनकी भी उन्होंने आर्गुमेंट सुने और उसके हुँ, बाद केस का फ़ैसला महफ़ूज़ किया गया और आज 16 जुलाई 2024 को कोर्ट ऑफ अपील ने अपना फ़ैसला जारी किया है
और उसमें जो फैसला बिजनेस कोर्ट की जानिब से, प्रॉपर्टी एंड बिजनेस कोर्ट के जज की जानिब से जो फैसला दिया गया था, तो कोर्ट ऑफ अपील के 3 रुकनी इस आला सतही बेंच ने उस बिजनेस एंड प्रॉपर्टी कोर्ट के जज के फैसले को सेट असाइड कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है, उसको रद्द कर दिया है आज के इस फैसले ने। तो और इस फैसले में जो कोर्ट ऑफ अपील है, उसके फाजिल जज साहिबान ने हमारे अल्ताफ़ भाई के का जो केस था, जो अपील थी, उनके तीनों ग्राउंड्स को एक्सेप्ट किया है। और मुस्तफ़ा भाई, कथा कलामी मेरी नाकिस मालूमात में जो मेरे पास आई कि 3 जजेस थे, तो तीनों जज ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक में फैसला दिया जी। जी, बिल्कुल। ये सही बात है, 3 जज थे जी, 3 रुकनी जी ये बेंच था, जी जी। जो कोर्ट ऑफ अपील का जो था। और इसमें जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो इसमें ये जो 3 रुकनी जो बेंच था, जी जी इसमें जो 3 जजेस के जो नाम है, जो इस 3 रुकनी बेंच का जिस पर ये बेंच मुश्तमिल था, इसमें जो जज साहिबान हैं, मैं उनके नाम भी आपके सामने पेश करता हूँ, जिन्होंने जी, इस जी। अपील की समाअत की 2 रोज़ तक। और फिर तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने इसका फैसला दिया इस कोर्ट ऑफ अपील में। इसमें जो ये जो 3 रुकनी बेंच था, इसमें एक थे लॉर्ड जस्टिस मोलिन, ओके। दूसरे थे लॉर्ड जस्टिस आर्नल्ड, और तीसरे थे लॉर्ड जस्टिस न्यूजी। ये 3 रुकनी बेंच था, जिन्होंने इस एमक्यूएम की अपील की, कायद-ए-तहरीर जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से अपील की समाअत की 2 रोज़ तक, 23 और 24 अप्रैल 2024 तक इस की समाअत की उन्होंने, और दोनों तरफ के दलाइल सुने। कोर्ट के इन फाजिल जज साहिबान ने सवालात भी किए, हमारे बैरिस्टर से भी, हमारी जानिब से बैरिस्टर जो किंग काउंसिल हैं, बैरिस्टर रिचर्ड स्लेट केसी, उन्होंने पैरवी की थी। तो इन तीनों जजों के बेंच ने, जो आला सतही बेंच है रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जी जी। जो केस बिजनेस एंड प्रॉपर्टी केस ये जो कोर्ट थी, उससे ये सुपर बेंच था, जो जज साहिबान थे, इन्होंने समाअत की। और मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बेंच ने अल्ताफ़ भाई की अपील को मंजूर किया, और जो बिजनेस एंड प्रॉपर्टी केस जो कोर्ट था, उसका जो जजमेंट था, उसको सेट असाइड किया है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा भाई। और मुस्तफ़ा भाई, ये बताइए कि जिस तरह आपने अपील की थी, अपील आपके बाद जो फैसला हुआ आपके हक में हुआ, अब जो मुखालिफ पार्टी है, क्या वो भी अपील कर सकती है, या ये अब फाइनल डिसीजन है? ये भी हमारे लिसनर को बता दीजिए प्लीज़। देखिए, ये जो तौसीफ भाई, ये जो जजमेंट है, जी जी। इसमें मैं 2-3 नुकात इसमें ज़रूर आपके नाज़रीन के लिए पेश करना चाहूँगा, बिल्कुल, क्योंकि जी ये जी, बहुत बिल्कुल। अहम चीज़ है। जी जी। इसमें देखें कि एक तो ये है कि जो इन्होंने ये कोर्ट के सामने ये रखा था कि जी हमने जो ये फैसला किया, आइन में तरमीम की, इसलिए की क्योंकि जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने राब्ता कमेटी को तमाम तर इख्तियारात दे दिए थे, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इन्होंने ये झूठ बोला कोर्ट में। और जब ट्रायल हुआ था बिजनेस एंड प्रॉपर्टी कोर्ट में, जी जी। तो फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जो इनके जो दीगर लोग इसमें आए, उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा कि जी अल्ताफ़ हुसैन ने रिज़ाइन कर दिया था, जो सफ़ेद झूठ था। तो जबकि हमारी तरफ से जो फैक्ट था वो बयान किया गया कि अल्ताफ़ भाई ने कोई रिज़ाइन नहीं किया, उन्होंने एक वक्ती तौर पर इख्तियारात राब्ता कमेटी को दिए थे,
और वो भी डॉक्टर फारूक सत्तार की उस गुजारिश पे कि भाई अभी मामला ज़रा गर्म है, आप अभी फ़िलहाल राब्ता कमेटी को इख्तियार दें, फिर ये वक्ती तौर पर होगा। लेकिन जो अल्ताफ़ भाई का बयान वो भी रिकॉर्ड पर है, उसमें राब्ता कमेटी को इख्तियारात दिए गए थे, वो किसी एक फ़र्द वाहिद को नहीं दिए गए थे। और राब्ता कमेटी में, राब्ता कमेटी का मतलब तमाम राब्ता कमेटी थी, सिर्फ़ एक फ़र्द नहीं था। तो इन्होंने कोर्ट के सामने झूठ बोला था। कोर्ट ऑफ अपील ने उसके जो ऑनरेबल लॉर्ड जजेस हैं, उन्होंने एमक्यूएमपी के इस आर्गुमेंट को मुस्तरद किया और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अल्ताफ़ हुसैन ने कोई रिज़ाइन नहीं किया है और इसके एविडेंस नहीं है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो। एक तो इस चीज़ को उन्होंने हमारे अल्ताफ़ भाई के इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात ये, उन्होंने इस चीज़ को भी कोर्ट ऑफ अपील ने ये देखा है कि ये जो इन्होंने 31 अगस्त 2016 और 1 सितंबर 2016 को जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, तो उसमें कोर्ट के सामने वो फैक्ट आया कि 27 अगस्त 2016 को, यानी कि कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, एक्नॉलेज किया है कि ये जो इन्होंने किया, ये एक तरह से दबाव में आकर ये आइन में तरमीम की एमक्यूएम के, क्योंकि 27 अगस्त 2016 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक एमक्यूएम को धमकी देते हैं कि एमक्यूएम को अपने लीडर, फाउंडर लीडर अल्ताफ़ हुसैन से मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी इख्तियार करनी होगी और अपने आइन में तरमीम करनी होगी, वरना फिर वो नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। 27 अगस्त को धमकी आती है, 31 अगस्त को एमक्यूएम के आइन में तरमीम कर दी जाती है, अल्ताफ़ भाई का नाम आइन से निकाल दिया जाता है। उनकी इख्तियार, जो तौसीक़ का इख्तियार है, जिसमें जो एमक्यूएम के आइन का आर्टिकल 9B जो वाज़े तौर पर कहता है कि राब्ता कमेटी को अहम पॉलिसी फ़ैसलों में जनाब अल्ताफ़ हुसैन से, वो नाम आइन में शामिल है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन से तौसीक़ लेनी होगी बहैसियत बानी और आइडियोलॉग के। इन्होंने उस इख्तियार को आइन से निकाला, तो और अल्ताफ़ भाई से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान किया। तो कोर्ट ने कहा कि ये इन्होंने जो किया है, इसमें ये एक तरह से ये चीज़ साबित होती है कि ये इस तरह से नहीं हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। और दूसरा ये कि इसके साथ-साथ एक नुक्ता ये भी इसमें आया, वो ये कि जब इस केस की समाअत हुई थी इब्तिदा में, तो उस वक़्त जब ये इन्होंने क्लेम किया है, उस वक़्त हमारे बैरिस्टर की जानिब से कोर्ट में इब्तिदाई समाअत में इस नुक्ते को रखा गया था कि चूँकि ये प्रॉपर्टीज़ लंदन में हैं और ये जो क्लेमेंट हैं, इनका यहाँ कोई बेस नहीं है, तो और ये वहाँ रजिस्टर हैं, लिहाज़ा ये इनका दायरा इख्तियार यहाँ नहीं आता कि यहाँ पर इसको क्लेम करें। लेकिन इनकी जानिब से ये कहा गया था, नहीं, हमें चूँकि ये अब हम एमक्यूएम हैं और यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं एमक्यूएम की, लिहाज़ा हमारा ये हक़ बनता है कि हम यहाँ पर क्लेम करें, यहाँ पर यहाँ की अदालत में आकर केस करें, दावा करें। लेकिन जब ट्रायल के बाद कोर्ट ऑफ अपील ने पिछले फैसले के सारे जो उसके अंदर कहना चाहिए कि कमज़ोरियाँ थीं, जो ख़ामियाँ थीं, और फिर जो हमारे आर्गुमेंट्स थे, उनको जब इस कोर्ट ऑफ अपील के 3 फ़ाज़िल जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने सुना और सारे एविडेंसेस को उन्होंने देखा, सारे जितने भी जो आर्गुमेंट्स थे विद रेफरेंस, उनको जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने इस बात को माना कि ये अल्ताफ़ हुसैन के बैरिस्टर की जानिब से जो आर्गुमेंट्स हैं, वो दुरुस्त हैं। इस कोर्ट ऑफ अपील में समाअत के दौरान एमक्यूएम-पी के बैरिस्टर ने अपनी इब्तिदाई पोजीशन से रिट्रैक्ट करते हुए ये कहा कि इस अपील की यहाँ नहीं हो सकती समाअत, क्योंकि जो क्लेमेंट है, वो उसकी पार्टी वहाँ रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। तो कोर्ट ऑफ अपील ने
कहा कि चूँकि आप पोज़ीशन वहाँ ले चुके हैं पहले कि आप यहाँ कर सकते हैं, तो फिर इस इंग्लिश कोर्ट में इस अपील की भी समाप्त हो सकती है और अब आप अपनी पोज़ीशन से रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने अपने फैसले में ये चीज़ भी कही और इसके साथ-साथ कोर्ट ऑफ अपील ने जो कहना चाहिए कि और भी जो दीगर इसमें इस फैसले में ये बयान किया कि ये जो कहना चाहिए कि जो आइडेंटिकल इश्यू है, आइडेंटिकल इश्यू मतलब ये कि जब इस चीज़ की तय्युन ही नहीं हो सका था कोर्ट ऑफ में ट्रायल में कि ये जो एमक्यूएम-पी है, इसने जिस बुनियाद पर अपने आप को एमक्यूएम करार दिया, एमक्यूएम के आइन में तरमीम की, जब वो नहीं तय हुआ था, तो फिर कैसे इनको एमक्यूएम करार दे दिया गया। तो कोर्ट ऑफ अपील ने इस चीज़ पर भी अपने फैसले में इस चीज़ को मेंशन किया है और साथ-साथ उन्होंने इस चीज़ को भी कोर्ट ऑफ अपील ने अपने फैसले में आज ये भी कहा, पूरे रेफरेंसेस के साथ कि जनाब अल्ताफ हुसैन जो हैं, वो एमक्यूएम के फाउंडर हैं, एमक्यूएम के लीडर हैं और इस चीज़ को कोर्ट ने विद रेफरेंस जो है वो अपने फैसले में बयान किया है। हालाँकि जब इस प्रॉपर्टी केस का ट्रायल हो रहा था, तो उस वक़्त ये एमक्यूएम-पी के लोगों ने बशमूल फारूक सत्तार और अमीनुल हक वग़ैरह, इन लोगों ने इस कदर गलत बयानी से काम लिया और ये कहा कि अल्ताफ हुसैन जो हैं, ये एमक्यूएम के बानी नहीं हैं। इनके वकील ने ये आर्गुमेंट रखा था कि ये एमक्यूएम के बानी नहीं है। तो ये भी इतना बड़ा झूठ बोला गया था। कोर्ट ऑफ अपील ने अपने फैसले में रेफरेंस के साथ इस बात को भी, इनकी इस क्लेम को भी रद्द किया और कहा कि नहीं, अल्ताफ हुसैन जो हैं वो एमक्यूएम के फाउंडर हैं, एमक्यूएम के लीडर हैं। तो बहुत ही ये अहम फैसला है और इसमें मैं समझता हूँ अभी तो मैंने सिर्फ चंद नुकात आपके सामने बयान किए। इसमें ऐसे नुकात हैं और उन्होंने कोर्ट ऑफ अपील ने इतने जो दिन लिए, वो तमाम जो रेफरेंसेस हैं, जो एविडेंसेस हैं, उन सब का जायज़ा लेने के बाद ये आज ये फैसला दिया है और इंशाल्लाह इसके बारे में जो मज़ीद जो तफ़सील हैं, वो इंशाल्लाह बिल्कुल मुस्तफ़ा भाई, इसके लिए एक तो तफसीली इंटरव्यू होना चाहिए और बल्कि मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि आप भी हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला करें। मुझे पता है कि आपकी बेतहाशा दिन और रात मसरूफियात होती हैं। इवन ये कि मैं ये देखता हूँ कि 2 बज रहे होते हैं तो आप जाग रहे होते हैं, सुबह के 4 बज रहे होते हैं तो आप जाग रहे होते हैं। तो आपकी बड़ी काविशें हैं और बड़ी मेहनत है अंत तक, और मैं आपके उन तमाम कारकुनान से बड़ा मुतासिर हूँ। मैं उनको सलूट पेश करूँगा कि जिन्होंने एक एक पैनी जमा करके ये मुकदमात लड़े हैं, चंदा जमा हुए पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ। और इस पार्टी पे नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम से के तवज्जो से कहूँ, मेरे कुछ बहुत सारे दोस्त जो हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ है या खैबर पख्तूनख्वा से है, उनको बताते चलो ये वो पार्टी है कि जिस पर 90s से ऑपरेशन चल रहा है और इनके सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो लापता हैं, जिनका अभी तक कुछ पता ही नहीं है, और सैकड़ों ही कारकुनान मावराए अदालत कत्ल में उनको शहीद कर दिया गया है और उनकी माएँ बहनें आज तक तड़प रही हैं और वो दुआ गो हैं कि हमारे, अगर अब वो ये कहते हैं कि अगर वो ज़िंदा हैं तो हम उनकी खैर की दुआ करते हैं, अगर दुनिया से जा चुके हैं तो हम फिर हम फातिहा पढ़ते हैं। तो ये वो, मैं बड़ा मुतासिर हूं उनके कारकुनान जो आज तक खड़े हुए हैं नज़्म व ज़ब्त के साथ। एक ज़माने में बड़ा वर्ड यूज़ किया होता है नज़्म व ज़ब्त के तकाज़े, एक किताबचा भी मेरे गुजरा है मेरी नज़र से। तो बहरहाल मुस्तफ़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपने इस कलील वक्त में आपने पूरा केस हमारे लिसनर्स के सामने और जो भी सुनने वाले हैं, क्योंकि रूमर्स भी बहुत हो रहे थे सुबह से ना, ये तकरीबन सुबह 7 बजे शिकागो टाइम के मुताबिक मेरे ख्याल में आपके 12-1 बज रहे होंगे। तो ये कुछ लोग शुरू में रूमर्स समझ रहे थे कि भाई ये शायद कोई अफवाहें चल रही हैं या पुरानी कोई वीडियोज़ हैं उनको एडिट करके पेश किया जा रहा है। तो मैंने फिर तस्दीक की, फिर मैंने आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट की, जिसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। जी बस तौसीफ भाई, मैं आपके इस चैनल के ज़रिए ज़िंदगी
रेडियो और आपके इस वेब टीवी टीवी जी चैनल, वेब टीवी के ज़रिए जितने भी ये जो है इतना बड़ा एक फैसला आया है, मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से इस पर कायतरी जनाब अल्ताफ़ हसन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जी और एमक्यूएम के वो तमाम कारकुनान जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में न सिर्फ़ पाकिस्तान में हैं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम, पुर्तगाल, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट में और कई ममालिक में एमक्यूएम के कारकुनान मौजूद हैं। एमक्यूएम के चाहने वाले, अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले मौजूद हैं। उन सबको भी इस फ़ैसले पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जी और देखिए यकीनन ये यहाँ के कोर्ट में किसी भी केस में पेश होना, उसको लड़ना जी जी हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल बल्कि काफ़ी हद तक नामुमकिन भी होता है क्योंकि यहाँ का जो अदालती निज़ाम है, कानूनी निज़ाम है, वो ज़रा पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। यहाँ सॉलिसिटर फ़र्म अलग होती है और कोर्ट में जज के सामने, अदालत के सामने बैरिस्टर पेश होता है। जी जी तो सॉलिसिटर की फ़ीस अलग, बैरिस्टर की फ़ीस अलग और इतने अरसे से ये केस चल रहा था, बहुत मुश्किल था लेकिन और जबकि ऐसे हालात में कि एमक्यूएम के तमाम फंड जो है वो उस पर पार्टी के साथ-साथ फंड पर भी कब्ज़ा कर लिया गया और इतने मुश्किल हालात तो ओवरसीज़ में, पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ में जो कारकुनान मौजूद, उन्होंने यूँ समझ लें कि एक-एक पाउंड करके जमा किया, देते रहे और जबकि दूसरा भी टेररिज़्म वाला भी केस चल रहा था, वो हम उसमें जीते थे। जी जी वहाँ भी मिलियन से ज़्यादा खर्च हुए, इस केस में इतना लेकिन हमारे अल्ताफ़ भाई के जो चाहने वाले वफ़ापरस्त साथी उन्होंने चंदे दिए, सामने दिए बिल्कुल कोई छुप के नहीं, उसकी हमने रसीदें भी अपने प्रोग्रामों में दिखाई। तो उन तमाम ऐसे साथियों को भी अल्ताफ़ भाई की जानिब से बहुत शाबाश है और हम अ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं इस फ़ैसले पर और उन तमाम साथियों को, तमाम वफ़ा परस्तों को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और जी जी देखिए एक नुकता मैं सिर्फ़ जाते-जाते अर्ज़ करूँगा, जी जी ये फ़ैसला एक ऐसे दिन आया है बहुत बज़ाहिर बड़ी आम-सी बात है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आम-सी बात नहीं, बड़ी ये व बहुत काबिल गौर ये बात है। ये फ़ैसला 10 दिन पहले भी आ सकता था। ये फ़ैसला 10 दिन बाद भी आ सकता था। लेकिन ये फ़ैसला आया है यौम आशूर पर। जी जी अजीब ये इत्तेफ़ाक है, अल्ताफ़ भाई हमेशा से कहते आए हैं कि मैं हुसैनी हूँ। मेरे नाम के साथ हुसैन लगा हुआ है, मैं इस लफ़्ज़ हुसैन की हुर्मत को कभी अ, नीचे नहीं होने दूँगा। ये फ़ैसला आज ऐसे मौके पर आशूर के मौके पर आया है और फ़ैसला ये कह रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन सच्चे हैं और जी ये आशूर का दिन, ये हुसैन की फ़तह और यज़ीद की शिकस्त का दिन है, रहती दुनिया तक। ऐसे दिन ये फ़ैसला आया है, तो ये फ़ैसला भी इशारा दे रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन वाक़ई हुसैनी हैं, हुसैनियत पर चलने वाले हैं, ज़ुल्म को ज़ुल्म कहने वाले हैं और बातिल के सामने, यज़ीदी क़ुव्वतों के सामने डट जाने वाले रहनुमा हैं। तो अल्लाह ताला इस 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 हुसैनी काफ़िले को और ये जो एक जद्दोजहद है पाकिस्तान में मज़लूम कौमों के हुकूक की, कि ऐसे निज़ाम की कि जहाँ लोगों को किसी भी किस्म के इम्तियाज़ के बगैर मुसावी हुकूक मिलते हों और ताकत और जबर की बुनियाद पर लोगों के हुकूक सल्ब न किए जाते हों, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने पर लोगों को ताकत और जबर के ज़रिए उनका कत्ल ना किया जाता हो, उनकी आवाज़ को ना कुचला जाता हो, जहाँ सबके साथ इंसाफ़ किया जाता हो। ऐसे मुनसिफ़ाना निज़ाम के लिए अल्ताफ़ भाई की जद्दोजहद है। तो हम मुल्क के तमाम मज़लूम मुख्तलिफ़ कौमों के जो पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, कश्मीरी, गिलगिती, बल्तिस्तानी तमाम लोग आज अल्ताफ़ भाई की
लीडरशिप को, उनकी नज़रिए को, उनकी जद्दोजहद को तस्लीम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी हम आज के इस फैसले पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इंशाअल्लाह अल्ताफ़ भाई की जद्दोजहद मज़लूम लोगों के लिए थी, है और इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। जी, जी। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, इस तहरीक का मौक़िफ़ पेश करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा भाई कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और पूरा जो मुकदमा था शुरू से आखिर तक हमारे लिसनर्स को भी बताया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों से मिसिंग हो जाती हैं, याददाश्त लोगों की कमज़ोर होती है। आज इतने सारे लोगों के लिए ये प्रोग्राम इतनी अहमियत का हामिल था कि उनके जो भी खदशात थे कि अब क्या होगा, अब ख़त्म हो गया नहीं हो गया, वह सब आपने उनके खदशात दूर कर दिए। बहुत शुक्रिया सर। और मैं इनकी आपको मुस्तकबिल में ज़रूर ज़हमत दूंगा और आपका इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत सलामत रहें। शुक्रिया और इंशाअल्लाह मैं जाते-जाते ऐलान कर दूँ, इंशाअल्लाह जुमरात को कायद तरीक़ जनाब अल्ताफ़ हुसैन इस हवाले से एक तफ़सीली अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो इसकी अहम तफ़सीलात से तमाम आवाम को आगाह करेंगे। ज़रूर ज़बरदस्त। देखें। और कुछ क्योंकि हम सहाफ़ी जो होते हैं, एंकर जो होते हैं और दानिश्वर जो होते हैं, ज़रा जासूस किस्म के होते हैं, तो हमें कुछ ये भी पता चला है कि आशूरा के बाद, मुहर्रम के बाद कुछ जश्न मनाने का भी इरादा है? ज़ाहिर है ये एक फ़ैसला ऐसा है कि अल्ताफ़ भाई के तमाम चाहने वाले वो इस पर ज़ाहिर है खुशी मनाना चाहते हैं, लेकिन हुँ, हुँ। अल्ताफ़ भाई ने हिदायत की थी भई चूँकि आशूर है लिहाज़ा इस पर कोई खुशी जश्न की कोई तक़रीबात वग़ैरह ना की जाएँ। हुँ, हाँ, हुँ। आशूर गुज़र जाए उसके बाद आप बिल्कुल खुशी मनाइएगा। तो जी। इंशाअल्लाह ये आशूर के बाद दुनिया भर में फैले हुए अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले परस्त कारकुनान हैं, वो इस पर अपनी खुशी का इज़हार करेंगे। बिल्कुल, आप देखेंगे सबके सामने होगा। जी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में कन्वीनियर एमकेएम राब्ता कमेटी जनाब मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब थे। आपने सुना आज अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोर्ट से जितने भी उनके पर मुकदमात थे प्रॉपर्टी के हवाले से, उनके हक़ में आए हैं और इनके कारकुनान बहुत खुश हैं पूरी दुनिया में। और इस सिलसिले में हमारा प्रोग्राम आज जॉइन किया था मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब ने और आपने सुनी उनकी गुफ्तगू। इस प्रोग्राम के जितने भी दोस्तों ने, जितने भी चाहने वालों ने जॉइन किया, सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको पूरी तफ़सीलात इस प्रोग्राम में मिलेंगी जो मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब ने फ़राहम की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।